नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं मोनिका मदनानी, चारों का रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। ये है कर्मा कैफ़े। आपको अगर वीकली प्रेडिक्शंस जानना है, वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में कुछ जानना है, कुछ नुस्खे जानने हैं, अपने ग्रहों को मजबूत कैसे किया जाए, क्या हो रहा है, तो आप मोनिका डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा होएगा, आपके आने वाला वीक कैसा होएगा। इस कर्मा कैफ़े में हम बात करेंगे कर्मा के बारे में, स्पिरिचुअल ज्ञान के बारे में। आज का जो ज्ञान है, आज का जो स्पिरिचुअल कहानी, अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में होता है कि जो बुरे कर्म करते हैं वो तो राज करते हैं, खुश मनाते, खुशियाँ होते हैं। ये सवाल अर्जुन के मन में भी आता है और वो श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो सेम सवाल वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और बड़े चिंतित होकर देखते हैं। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, पार्थ बताओ तुम्हें क्या चिंता है। तो अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण माधव, मेरा एक सवाल है कि अच्छे कर्म लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वो क्यों दुखा, जो जो बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। चंचल स्वभाव जो श्री कृष्ण का था, वो कहते हैं ऐसा नहीं है पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, दो पुरुषों की कहानी सुनाता हूँ। एक पुरुष जो थे वो रोज़ मंदिर जाते थे, रोज़ धार्मिक पर्सन थे, रोज़ मंदिर जाते थे, सद्भाव से जाते थे, भक्ति करते थे। दूसरा वहाँ पे मंदिर जाता था दूसरा पुरुष, पर वो चोरी करने जाता था जूतों को, और वही जूते को वो बेच के अपनी ज़िंदगी की रोज़ी कमाता था। ऐसा करते करते एक दिन बहुत बारिश होती है, और बारिश इतनी होती है कि कोई मंदिर नहीं जा सकता है। तो चोर कहता है कि ये दूसरा पुरुष कहता है जो चोर था कि आज तो बहुत अच्छा मौका है कि मैं ये सब धन चुरा लूँ, जो भगवान के ऊपर गहने लगे रहते हैं मैं चुरा लूँ। कैसे करके नज़रें चुरा के वो जाता है मंदिर के अंदर और धन चुरा लेता है। और थोड़ी देर में ये जो पुरुष, पहला वाला पुरुष है जो रोज़ धार्मिक है, भक्ति से जाता है, तो उसे पंडित जो वहाँ के थे वो समझते कि इन्होंने चोरी की और उसे मारते पीटते हैं। ऐसा करते करते बच के वो निकल जाता है वो पुरुष, और आस्ते आस्ते आगे जाता है तो एक गाड़ी से उसकी ठोकर लग जाती है, थोड़ा सा पैर में चोट आ जाता है। थोड़ा आगे जाता है तो जिसने चोरी किया था उसके हाथ पास में धन देख के वो पुरुष कहता है, मेरी तो आज किस्मत बदल गई, मुझे तो बहुत सारा धन मिल गया। और ये कैसे भी लंगड़ा लंगड़ा के जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता है कि मैं तो रोज़ इतनी भक्ति करता हूँ और मुझे इतना कष्ट हो रहा है। वो जाता है अपने घर में और भगवान के सब फोटोज़ को बाहर कर देता है, घर से बाहर। कहता है कोई भक्ति नहीं करनी, कोई प्रेम, मेरे को तो वैसे ही दुख है, और कष्ट में अपना ज़िंदगी निकालता है। ऐसा करते करते समय बीत जाता है, ये दोनों पुरुषों की मौत हो जाती है। जब ये यमराज के जाते हैं तो देखता है ये भक्ति वाला पुरुष कि ये तो चोर भी यहाँ पे है। तो यमराज से कहता है कि ऐसा क्यों, ये यहाँ पे, ये भी यहाँ पे है, मैंने तो इतनी भक्ति की थी, मैंने इतनी सेवा की थी, अच्छे कर्म किए थे, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, उसके बावजूद भी मेरा टाइम ख़राब था, मुझे बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगते गए, मुझे मार पड़ी, मुझे हमेशा मेरे पे ठोकर ही ठोकर खाया है मैंने ज़िंदगी में, और ये यहाँ पे है और ये इतना खुश है। तो यमराज कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा कभी नहीं करते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से सब कुछ होता है, आप जैसे कर्म करते हैं वैसे होता है। यमराज को कहते हैं चलो तुम्हारे बताते हूँ कि जब भी तुमने जो भक्ति की, अच्छे कर्म किए, उसमें तुम हमेशा बच जाते हैं। तुम्हें वो जो गाड़ी की चोट लगी थी ना, तुम्हारी उस दिन मौत लिखी हुई थी, पर तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हारी मौत टल गई और तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा झटका लगा। तो हमारे जो कर्म है हमें कितनी बार हमें रोक देते हैं। हमारी जो बुरा होने वाला है वो संकट छोटे में कट जाता है, हमारे कर्म हमें बचाते हैं। ऐसा करके तुम्हें तुम्हारे कर्म ने बचाया, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बचाया तुम्हें। और इस दूसरे पुरुष के बारे में जो चोर है, इनके कुकर्म थे, कुछ ऐसे कुकर्म इन्होंने किए थे, इनको राजा का योग मिला था, इनके लिए राजा का योग था, लेकिन इसके कुकर्म, इसके अच्छे कर्म नहीं करने के कारण इसको चोर की ज़िंदगी जीनी पड़ी। और इसके नसीब में पैसे थे तो ये इतने ही धन से इसको लाभ मिला और ये इतने में ही खुश रहा। तो ये कहानी है
तो आपको अच्छे कर्म करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पार्थ क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? जो सवाल तुमने मुझे पूछा था कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तुम्हें इसका जवाब मिल गया? तो वो माधव से कहते, श्री कृष्ण आपके समझाने में मुझे समझ आ गया, लेकिन हम भी अक्सर यही सवाल अपने आप से पूछते हैं कि क्यों? तो हमारे जो कर्म है वो हमेशा लौट कर आते हैं हमारे पास। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो तो ऊपर वाला जाने, प्रभु जी जाने कि हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो हमने आते हैं। लेकिन हम जब बच जाते हैं ना, तो इतना समझ लीजिए कि आपकी कोई दुआ, आपकी कोई अच्छे कर्म के कारण आप कितनी बार कोई संकट आते होते बच जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा ऊपर वाले के अच्छे कर्म करिए। क्या पता आपके कौन सा संकट आने वाला है, कौन से इसमें आप बच जाएंगे। आपके अच्छे कर्म, आपको हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, जाप करते रहिए, जितना हो सके ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी का ना बुरा सोचिए ना बुरा कीजिए किसी का। ये आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, बिकॉज कर्मा ऑलवेज फॉलोज यू बैक। सो अगर आपको अपनी कहानी, ऐसी कोई एक्सपीरियंस बताना है लाइफ का, आप कुछ बताना चाहते हैं हमें, तो वी आर ओपन फॉर इट। आपका ये कहानी हम ज़रूर पब्लिश करेंगे। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके बारे में लोगों को जानकारी मिले कि कैसे कर्मा आता है। आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। सो कर्मा कहाँ से भी पता ढूंढ लेता है। और वेट कीजिएगा नए कहानी के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए, नए स्टोरी के लिए कि कहाँ से कुछ ढूंढ के लाते हैं। नमस्ते। सो अच्छे कर्म कीजिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे दोबारा नए कहानी के साथ। नमस्ते।